हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार वेद अंकित की जो जीएस की निधि बुक है, इसमें जो है हम लोग जो है पॉलिटी का जो है लास्ट जो है वीडियो करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो पॉलिटी वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, सभी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 401 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो 401 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में भारत में आपातकाल की जो घोषणा है के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करता है, जिसमें युद्ध या जो है वाह आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के किसी भाग में जो है सुरक्षा संकट हो तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसकी किसी भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। भारत में तृतीय आपातकाल की घोषणा जो है 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन जो है अली अहमद से करवाई थी। अब दोस्तों हम लोग जो है संविधान संशोधन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। 402 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद की जो है संशोधन करने की शक्ति निर्बाध नहीं है, यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है 403, भारत के संविधान का जो है किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? और यह कि जो है इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से प्रवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 368। भारतीय संविधान का जो है भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद को दी गई है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के जो है संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 356, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के से संबंधित है जो है 342। अगला जो है अनुच्छेद है 331, ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा जो है प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के गणपूर्त यानी कोरम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो साधारण बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक होता है। यदि किसी समय निम्न सदन में 543 सदस्य पूरे जो है उपस्थित नहीं है तो उस समय उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक को ही बहुमत मान लिया जाता है। संसद के गणपूर्ति यानी कोरम सदन में जो है किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कोरम कहते हैं। भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति यानी 55 सदस्यों से और राज्यसभा में 25 सदस्यों से हो जाती है। किसी भी सदन का सदस्य तभी जो है पीठासीन होता है जब सदन का गणपूर्ति हो जाए। अगला क्वेश्चन है 405, किसी देश में सर्वोच्च जो है विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक संशोधन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान
में जो है संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधित नहीं कर सकती है। राज्य विधान जो मंडलों को जो है संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा समर्थन। अगला क्वेश्चन है 406। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर इसमें जो है उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है 407। भारतीय संविधान में कौन सा जो है संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 7वें संशोधन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 230 से 231 में संशोधन करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया जो है गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना है। अगला पॉइंट है 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 408। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था। इस संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित प्रदेशों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 409। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून जो है नहीं होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 24वें संशोधन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और जो है दूसरा पॉइंट है भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। इस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं तथा अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। 410 नंबर क्वेश्चन है संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 362, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 है द्वारा देशी रियासतों के शासकों के जो है विशेषाधिकारों को समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई। इस जो है संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 291 व अनुच्छेद 362 को जो है समाप्त कर दिया गया तथा एक नए अनुच्छेद 363 को जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग का गठन। 411 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 86वें संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। भारत के संविधान के जो है निम्नलिखित में से किस जो है संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी
पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 26वां संशोधन अधिनियम 1971। 413 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वां जो संविधान संशोधन 1973 के द्वारा अनुच्छेद 81A 330 और 332 में संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 414 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वां हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371F में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। 415 नंबर क्वेश्चन है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 297। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया। पहला अनुच्छेद पहला जो अनुच्छेद है ये 39F, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान करना तथा बालकों व अल्पवय व्यक्तियों की शोषण, नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। अनुच्छेद 39A, समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 43A में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी हेतु उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। 417 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 42वां संविधान अधिनियम यहाँ पे 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन का 3 नए शब्दों यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है शासन सत्ता के लिए सभी धर्मों का समान होना, किसी धर्म के साथ भेदभाव न करना, सभी धर्मों को तटस्थ भाव से सम्मान संरक्षण प्रदान करना ही पंथ निरपेक्षता कहलाता है। 418 नंबर क्वेश्चन है, 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया था। 42वां संशोधन की को भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। 419 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
420 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए जो है अनुच्छेद जोड़े गए थे। 422 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के लिए विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें में, ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य सूची में कुल 66 जो है विषय वर्तमान में 61 हैं और जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों वर्तमान में जो है 52 हैं विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों का है। 24वां संविधान जो संशोधन 1971 मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद को होगी। 52वां संविधान संशोधन 1985, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 423, भारत के जो है संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 56वां संशोधन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, 56वां संशोधन अधिनियम। 56वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को दमन व दीव से अलग कर भारत के 25वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया तथा साथ ही अनुच्छेद 371 जहाँ में गोवा राज्य के संबंध में जो है विशेष उपबंध किया गया। 425 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हुए जो है 60वें संशोधन जो है ने जो है पेशा कर की जो सीमा है को वार्षिक 250 रुपये से बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है 2500 कर दिया। जो है 60वां संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276(2) में संशोधन करके वृत्ति जो है कर की जो है अधिकतम सीमा 2500 की गई, जबकि इससे पहले वृत्ति कर की सीमा रुपये 250 थी। 426 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां। 52वां जो है संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान में जो है 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। 427 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में। 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है 428, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जो है जोड़ा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां संशोधन अधिनियम 1992। 74वां जो है संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में अनुसूची 12 तथा भाग 9A तथा अनुच्छेद 243P 243ZG जोड़कर नगर पालिका, नगर निगम तथा जो है नगर परिषदों के गठन एवं संरचना आदि से संबंधित प्रावधान किया गया। 57वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011
के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में जो है सहकारी समितियां जोड़ा गया। 71वां संविधान जो संशोधन अधिनियम है 1992, इसमें जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा यानी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75वां। 75वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा अनुच्छेद 223 खा में जो है संशोधन कर मकान मालिक व किराएदारों के मध्य उत्पन्न विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। 430 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 6वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो है द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6वें जो संविधान संशोधन जो है में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 28वें संविधान संशोधन में सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इन करों का संग्रहण और उपयोग भारत सरकार व राज्य कर जो है सरकारों द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है 85वां संविधान संशोधन सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। 431 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 6वें जो 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके द्वारा जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया। 432 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जो है 89वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने जो है निम्नलिखित में से जो है किस आयोग की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 को जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है सहकारी समिति जो है बनाने का अधिकार जोड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 97वां जो है संविधान संशोधन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) में जो है सहकारी समितियों को जोड़ा गया और केंद्र ने दलील दी कि यह प्रावधान राज्यों को सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की जो है उनकी शक्ति से वंचित नहीं करता है। 434 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जो है 100वें संशोधन को मंजूरी जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी। 100वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2015, इस जो है संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य 41 साल पुराने वर्ष 1974 में हस्ताक्षरित जो है भू सीमा समझौता को प्रभाव में लाया गया था। इस संशोधन के अनुसार भारत में स्थित जो है 111 बस्तियों बांग्लादेश को प्राप्त हुई तथा जो है बांग्लादेश में स्थित जो है 51 बस्तियों जो है भारत में शामिल हुई। इन बस्तियों को जो है 31 जुलाई 2015 को हस्तांतरित जो है मान लिया गया। उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। 435 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संविधान यानी 100वां संशोधन अधिनियम 2015, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता का अनुमोदन किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो है प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है
1वां जो है संविधान संशोधन 2016, इसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवा कर लागू करना है। 436 नंबर क्वेश्चन है जो है किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 102वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान करता है। इस संविधान संशोधन द्वारा 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति को किसी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 366 सी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन है 437, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, केवल ए और बी यही सही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पॉइंट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 103वें संविधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया। इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में सम्मिलित किया गया ताकि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। 438 नंबर क्वेश्चन है संविधान यानी जो है 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अगला पॉइंट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 15 व 16 के अंतर्गत 2 मूल जो है अधिकारों में संशोधन कर सामान्य जो है वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में मुहैया कराता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग से है। 439 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह इस अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा हृदय कहा है। 440 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग खालिस्तान संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5 यानी भाग 5 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 5 संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है। भाग IV यानी 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो है कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भाग VI का मतलब होता है 6। अगला क्वेश्चन है 442 निम्नलिखित में से क्या जो है भारतीय संविधान के भाग IX मतलब होता है 9 के अंतर्गत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 व अनुच्छेद 243 से 243 तक किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी द्वारा राजस्थान के जो है नागौर जिले से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन अधिनियम
24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 443 नंबर क्वेश्चन है, 1992 के जो है के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग खालिस्तान जोड़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। IX मतलब होता है 9A। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान का नया भाग 9A जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 444 नंबर क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग IX यानी जो है 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग IXB यानी 9B किससे संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सहकारी समितियां से संबंधित है। भाग I यानी 9B का संबंध सहकारी समितियों से है। भाग 9B में अनुच्छेद 243 ZH के से अनुच्छेद 243 ZT तक शामिल है। 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भाग IXB को यानी 9B को मूल संविधान में शामिल किया गया। 445 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग XIV। XIV का मतलब होता है 14। लिए जो है आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में वर्ष 1926 में की गई थी। लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान भारतीय संविधान के भाग जो है 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है जो है था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो आप लोग घबराइए नहीं, कंप्लीट वॉच करिएगा। 2-3 बार जब देखोगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। भाग जो है 10 में है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 का। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक है। 446 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से जो कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा XVI। XVI का मतलब होता है 16। भारतीय संविधान के भाग 16 में जो है अनुच्छेद 330 से 342 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 15 में निर्वाचन और भाग 17 में राजभाषा और भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। 447 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके जो है संशोधन के लिए प्रक्रिया का विवरण देता है, तो ये हो जाएगा भाग XX मतलब होता है 20। भारतीय संविधान का भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान की शक्ति संसद को दी गई है। संविधान संशोधन की प्रणाली को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। 448 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से जो है किस राज्य की जो है के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 371 का में असम का जो है वर्णन किया गया है, और जो है अनुच्छेद 371 गा में है मणिपुर, और अनुच्छेद 371 जो है घा आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य। अनुच्छेद 371 जो है अंगा में है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 चा में है सिक्किम, 371 छा में है मिजोरम, 371 जा में है अरुणाचल प्रदेश, 371 झा में है गोवा, और 371 इया में है कर्नाटक। 449 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2 बार 200 पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में मूलतः खालिस्तान अनुच्छेद थे, तो ये हो जाएगा 395, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची
थी। भारतीय संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, वरन बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। संविधान की जो व्याख्या करने की अंतिम शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। 451 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भारतीय संविधान के भाग 1 तथा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात राज्य भारत राज्यों का संघ होगा। अगला जो पॉइंट है, संघ शब्द का जो प्रयोग करने के पीछे दो स्पष्टीकरण है। तो पहला है, भारत अपने राज्यों के मध्य किसी अनुबंध या जो है कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। दूसरा है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे, जैसे राज्य का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारत संघ तथा भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर, भारत संघ में केवल जो है वे राज्य क्षेत्र आते हैं जो शक्तियों के वितरण में संघ के भागीदार हैं, तथा भारत के राज्य क्षेत्र में वे जो है समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन पर उस समय भारत का संप्रभुता का विस्तार था। अनुच्छेद 2 में जो है संसद विधि द्वारा संघ में जो है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी जो है स्थापना जो है कर सकेगी। ऐसे नए राज्य को पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे, उन्हें अर्जित किया गया हो। अनुच्छेद 3 में संसद विधि बनाकर किसी राज्य का जो है राज्य क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है तथा अन्य राज्यों की सीमाओं में या उनके नामों में भी जो है परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में है, अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के अधीन किया गया कोई कार्य अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है अनुसूचियाँ, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो 452 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग VII का मतलब होता है 7 को लोप किया गया है, यहाँ निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची के भाग खा में आने वाले जो है राज्य। भारतीय संविधान के जो है भाग 7 को जो है पहले जो अनुसूची के भाग जो है खा खरगोश यानी खा के राज्य के रूप में जाना जाता था। इसमें जो है केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। भाग 7 संविधान का एकमात्र भाग है जिसे पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 453, भारत के संविधान की जो है खालिस्तान अनुसूचित राज्यों के नामों और उनके अधिकारी जो है क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। तृतीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के रूप जो है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 454 नंबर क्वेश्चन है, इनमें में से क्या जो है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुसूचित जो है क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप और अनुच्छेद 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 8 में भाषाओं से संबंधित उपबंध दिया गया है। 455 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांटो और मापों के मानक नियत करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूचित के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और जो दोस्तों समवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया है। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इस सूची में मूलतः कुल 97 विषय थे। वर्तमान में इस सूची में 100 विषय हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, बीमा, संचार, रेलवे, जनगणना, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि।
राज्य सूची में, इस सूची में जो है स्थानीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इस सूची में मूल रूप से जो है 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं, जैसे पुलिस, लोक व्यवस्था, कारागार, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, मनोरंजन, कृषि, आय पर जो है कर, शराब आदि। समवर्ती सूची में, इस सूची में राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, तो जो वर्तमान में 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण जो है वह परिवार नियोजन, विद्युत कारखाने आदि। 456 नंबर क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में जो है से संबंधित उपबंध है, नहीं है तो पूछा गया, तो ये हो जाएगा भूमि और भवनों कर। भूमि और भवनों कर पर कर जो है राज्य सूची का विषय है। स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के बाद जो है विषयों के जो है राज्य में रखा गया है, सूची में रखा गया है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, लोक व स्वास्थ्य, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन, कृषि, आय पर कर आदि। 457 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनेक जो है कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य व समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 458, भारत के संविधान की जो है किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निरर्थहता के प्रावधान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूची x यानी 10। अनुसूची जो 8 में 22 भारतीय भाषाओं का जो है वर्णन किया गया है, और अनुसूची XI मतलब होता है 11 में पंचायत की शक्तियाँ, सड़क, पेयजल, ग्रामीण विकास आदि शामिल हैं। 459 है भारतीय संविधान की जो है किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची। दल बदल से जो है संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के अनुसूची 10 में किया गया है, जिसे जो है 52वें संशोधन अधिनियम जो है 1985 में जोड़ा गया है। 12वीं जो है अनुसूची में नगर पालिका की जो है शक्तियों का उल्लेख 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित की गई है। और 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्तियाँ तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। 460 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो ये हो जाएगा 52वें। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय जो रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाया गया। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, 190, 191 में संशोधित करके यह उपबंध किया गया कि यदि संसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य अपने पद का त्याग करता है, तब जो है निर्वाचन के लिए नामित करने वाली जो पार्टी है निष्कासित कर जो है दिया जाता है, या किसी दूसरी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता सदन से समाप्त हो जाएगी। समसामयिक विधि विधान जो है 461 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद जो है सलीमुल्लाह जो है बनाम खालिस्तान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने पर जो अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारत संघ। मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ के मामले में निर्वासित न किए जाने का जो अधिकार संविधान अनुच्छेद 19(1) ई के तहत गारंटीकृत भारत के किसी भी हिस्से से में निवास करने या बसने के मौलिक अधिकार का सहायक है। 462 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय जो है नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल वर्ष 1952
में जो है राज्यसभा में जो मनोनीत होने वाली स्वतंत्र भारत की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास ऑफ चेन्नई में जो है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। 463 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जो संसद में प्रत्यक्ष कर जो है संहिता विधेयक डायरेक्टर जो है टैक्स कोड बिल जो है कब पेश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में। प्रत्यक्ष कर जो संहिता जो नियमों का जो समूह है जो मौजूदा आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहता है। प्रत्यक्ष कर संहिता में कॉरपोरेट, निगम आयकर और व्यक्तिगत आयकर सहित सभी जो प्रकार के कर शामिल है, जिसे भारतीय संसद में 2010 में पेश किया गया था। 464 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959। भारतीय संसद द्वारा जो है पारित आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959, जिसके द्वारा अवैध हथियारों और गोला बारूदों से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। इससे पहले अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 जो है यह कार्य करता था, लेकिन आयुध अधिनियम 1959 के आने के बाद इस अधिनियम को रद्द कर दिया। 465 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके पति का। हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। न्यायालयों की जो अवमानना अधिनियम जो को न्यायालयों की जो है अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1971। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित किया एक जो अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा तथा संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की जो शक्तियाँ व कर्तव्य शामिल हैं। 468 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद का एक जो है अधिनियम है जो वर्ष में जो है लागू किया गया है। तो ये हो जाएगा 2010। 6वां जो है संविधान संशोधन 2002 यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है तथा शिक्षा के अधिकार के रूप में इसे जो अनुच्छेद 21 का में रखा गया। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप से के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 469 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक अपराधों से जो है बालकों का संरक्षण POCSO अधिनियम द्वारा बालकों के हितों की रक्षा करने एवं लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों को अश्लील साहित्य से बालकों का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक कानून है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2012। यौन अपराधों से बच्चों का जो संरक्षण करने संबंधित अधिनियम जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में बनाया था। पोक्सो एक्ट 2012 बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए बनाया था। अगला क्वेश्चन है 470, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा खालिस्तान में पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 हो जाएगा। संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 द्वारा तय हुए तो ये हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 106, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते दिया गया है। 471 नंबर क्वेश्चन है, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया, जिसने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम खालिस्तान को संशोधित किया। ये हो जाएगा 1957। वर्ष 2021 में हुए जो है संशोधन द्वारा जो सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी, उत्पादन में वृद्धि तथा सकल घरेलू उत्पाद GDP में खनिज उत्पादन के योगदान को बढ़ाने का प्रयास किया गया।
472 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जो है किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 हो जाएगा। अगला जो भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष 1972 में पारित तथा लागू किया। 473 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर खालिस्तान वर्ष करने का जो है प्रयास करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 21 दिसंबर जो है 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक महिलाओं की जो शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसमें महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु ये जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। 474 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 जो है द्वारा जो है कुछ श्रेणियों की जो महिलाओं के जो है लिए जो है गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर खालिस्तान सप्ताह कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 24 सप्ताह। गर्भ के चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2021 द्वारा कुछ विशेष श्रेणी महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह जो है से बढ़ाकर 21 सप्ताह कर दिया है। लेकिन इस स्थिति में गर्भ की समाप्ति के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी। 475 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो है बड़ोदरा एक जो है मानित विश्वविद्यालय को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा गुजरात में वडोदरा में स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को एक मान्यत विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रावधान करता है। 476 नंबर क्वेश्चन है, डेटा संरक्षण विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गोपनीयता के अधिकार। डेटा संरक्षण विधेयक जो है को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। आमतौर पर इसे गोपनीयता की अधिकार अनुच्छेद 21 को सुनिश्चित करने के रूप पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 477, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 तलाक कहकर दिए गए तत्काल जो है तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है, या मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए खालिस्तान तक की जो है कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 जो है भारत की संसद का जो है एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 को 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए 3 वर्ष तक की जो है कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। 478 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 15 मार्च 1948 संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का जो है निर्धारण करता है। 479 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 हो जाएगा। विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम जो है 2019 भारतीय संसद में पारित एक अधिनियम है जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों के सदस्यों को प्रदान सुरक्षा जो है को प्रतिबंधित जो है करता है। विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2 जून 1988 को लागू हुआ। 480 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान भगोड़े आर्थिक अपराधियों को जो है भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 हो जाएगा।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के जो है अनुसार भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा जिन्होंने आपराधिक मुकदमे का जो है सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ दिया है। 481 नंबर क्वेश्चन है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने जो है महिलाओं के जो बलात्कार के न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर 41 वर्ष कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियों को जो के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए जो है 20 वर्ष का जो है न्यूनतम कारावास होगा और जिसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है। 482 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की जो है रक्षा प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम खालिस्तान है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में मानसिक बीमारी को सोच, मनोदशा, धारणा जो है अभिविन्यास या स्मृति की एक पर्याप्त विकार के रूप में परिभाषित किया गया। यह अधिनियम उन मरीजों तक की जो है सुविधाओं का विस्तार करता है जो आश्रय स्थल, सामुदायिक स्थल या सार्वजनिक जो है स्थानों में निवास कर रहे हैं। 483 नंबर है, खालिस्तान में भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया गया। तो ये हो जाएगा दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया तथा 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। 484 क्वेश्चन नंबर है 484, एक जो है अधिनियम जो है जो बच्चों को यौन जो है हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है। खालिस्तान जो है POCSO के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस अधिनियम में जो 18 साल से कम आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। यह लिंग निरपेक्ष अधिनियम है। 485 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक जो है तब तक अधिनियम नहीं बन जाता है जब तक जो है कि उसे जो है कि सहमति प्राप्त नहीं होती। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। कोई विधेयक लोकसभा व राज्यसभा में पारित होने के बाद भी तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। 486 नंबर क्वेश्चन है, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु खालिस्तान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष से कम। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम जो है 2015 की धारा 2(12) के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है उसे बच्चा माना गया है। इस अधिनियम में बालकों के संरक्षण व देखभाल तथा किशोर न्यायिक बोर्ड के गठन संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। 487 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है दंड प्रक्रिया वर्ष में अधिनियमित की गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल जो है प्रोसीडर जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई थी, जिसे जो है 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया। नोट देख लेते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 को वर्ष 2023 में लोकसभा में पेश किया गया। 488 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक जो है ई-कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार जो है निगमित कंपनी है और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक खालिस्तान नियुक्त करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोडल अधिकारी। नोडल अधिकारी राज्य सरकार के जो है अधीन एक जो है कर्मचारी होता है। नियुक्त नोडल अधिकारी सिर्फ संबंधित विभाग के न्यायालय से जुड़े मामलों को देखता है। 489 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता का जो है ₹1.5 खालिस्तान की जो है मासिक भरण पोषण
राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 या भारत सरकार का जो अधिनियम है जो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं देखरेख की जो एक प्रभावी व्यवस्था करती है। यह विधेयक सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था। 490 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कार्यालय में 2019 में सूचना का अधिकार जो है अधिनियम के तहत लाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सूचना का जो अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना अधिकार जो है अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को ठीक ढंग से लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। पशुओं के प्रति जो है क्रूरता रोकथाम अधिनियम जो है को वर्ष खालिस्तान के अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 हो जाएगा। पशुओं के जो प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 है, उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को मारता है या यातना देता है ताकि उसे दैहिक दर्द या पीड़ा हो या उन्हें लगे कि मालिक की अनुमति पर जो है किसी जानवर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जो वह व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा। 492 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो है 2022 के संशोधन जो है के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हट्टी समुदाय और काडू कुरुबा समुदाय, ये दोनों जो है सही हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। भारतीय संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारत में लगभग 730 जनजातियां हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय उड़ीसा में पाए जाते हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों के जनजातीय इलाकों में प्रशासन के बारे में उपबंध या व्यवस्था का प्रावधान है। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 एक जो है भारतीय कानून है जो विभिन्न धर्मों अथवा जातियों के लोगों के विवाह के लिए एक कानूनी जो ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम की जो प्रयोज्यता पूरे भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों तथा बौद्धों समेत सभी धर्मों के लोगों पर लागू है। भारत में नागरिक विवाह का पहला कानून विशेष विवाह अधिनियम 1872 था। 494 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में किस वर्ष में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA में संशोधन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, जिसके तहत संसद द्वारा जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया। 495 नंबर क्वेश्चन, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता खालिस्तान में संशोधन किया गया था। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन किया गया। 496 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 2003। यह अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लाया गया, जिसका जो है उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, भारत के राजकोषीय घाटे को कम करने, एक संतुलित बजट की ओर बढ़ते हुए व्यापक जो है आर्थिक प्रबंधन और सार्वजनिक जो है धन के जो समग्र प्रबंधन के सुधार करने और राजकोषीय को मजबूत करने के लिए है। 497 नंबर क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने का स्थिति में उसे जो खालिस्तान दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। तो ये हो जाएगा 10। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद में दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे 10 दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह
किस सदन में कार्य करना चाहता है। 498 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम खालिस्तान में संशोधन किया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1991। 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा भारतीय संविधान में दो अनुच्छेद 239 ए व 239 AB जोड़े गए जिनके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, तथा इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। 499 नंबर क्वेश्चन, संविधान 112वां संशोधन यानी विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए जो है खालिस्तान आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। संविधान 112वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। 500 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को खालिस्तान को राज्यसभा में पेश किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4 फरवरी 2021। भारत में गृह मंत्री किशन रेड्डी ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को 4 फरवरी को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2021 को स्थान लेगा। 501 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए विधानमंडलों में आरक्षण कोटा को आगे कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 104वां जो संविधान संशोधन 2019-20 इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के में संशोधन किया गया, जिसमें जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया। 502 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की जो है कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के जो है अपराध से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 313। भारत दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार जो है स्त्री की सहमति के बिना उसका जो है गर्भपात करेगा या पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करेगा तो IPC की धारा 313 के तहत आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। यह एक गैर जमानती जो संज्ञेय अपराध है जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 314 गर्भपात करने के आशय से जो है किए गए कार्यों का द्वारा मृत्यु। धारा 315 में है शिशु का जीवित पैदा होना से रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा जो है साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो रुपए खालिस्तान तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 10। सजा 24 घंटे के लिए साधारण कारावास या 10 रुपए जुर्माना, ये दोनों। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 जो है 19 जो है के अनुसार शराब के नशे में जो है वाहन चलाना अपराध है और ये दूसरी बार में की अवधि तक के कारावास और या 15,000 के जुर्माने से दंडनीय है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 वर्ष। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में जो शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और यह दूसरी बार 2 वर्ष तक के कारावास और या 15,000 के जुर्माने से दंडनीय है। 505 नंबर क्वेश्चन, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा खालिस्तान के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो इसका जो करेक्ट धारा 326 बी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 बी के तहत यदि एक व्यक्ति जो है ने किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंका या फेंकने का प्रयास किया तो यह अपराध संगीन जुर्म जो है माना जाता है। यह अपराध जो है गैर जमानती जुर्म की श्रेणी में आता है। ऐसे अपराधी को कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। 506 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान के मामले में परिवार न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान।
फमीमा जो है फारूकी बनाम शाहिद खान के मामले में परिवार न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन बरकरार रखा गया। भरण पोषण का भुगतान न करने पर मुस्लिम FIR दर्ज कर सकती है, क्योंकि यह आर्थिक दुर्व्यवहार DV अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेश का उल्लंघन है। 507 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। मामले में जो है इस स्थिति को स्पष्ट किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का जो मामला भारत में स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों को सीधे संबोधित करने वाला पहला मामला था। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज का एक जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है। इस मामले में कहा कि यह याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अनुच्छेद जो है 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय जाने से पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो है एक एक वीडियो करके हम लोग जो है आज जो है कंप्लीट जो है पॉलिटी का जो है पार्ट कर लिए हैं। दोस्तों, यदि आप जो है पॉलिटी के सभी वीडियो हमारे देख लेते हो तो आपका पॉलिटी से तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये बात की गारंटी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।